दोस्तों, मलका एलिज़ाबेथ का जब नाम आता है तो यकीनन हमारे ज़हन में बरतानवी खानदान आ जाता है, क्योंकि मलका एलिज़ाबेथ दोम ने अपनी जिंदगी मरकज़े निगाह बनकर ही गुजारी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में मलका एलिज़ाबेथ के बारे में नहीं बताने जा रहे, बल्कि आपको बताने जा रहे हैं कि बरतानवी शाही खानदान में जो भी लड़की शादी करके आना चाहती है उसे एक स्पेशल किस्म के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, यानी कि उसका एक स्पेशल किस्म का मेडिकल टेस्ट होता है। वो मेडिकल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बरतानवी शाही खानदान में शादी करने वाली खवातीन को शादी से कबल तौलीदी सेहत के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ताकि इस बात में कोई शक व शुबा न रहे कि वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती नहीं है। दोस्तों, शहजादा विलियम से शादी से कबल उनकी दोस्त केट मिडल्टन को भी ये टेस्ट करवाना पड़ा था, ताकि उनके ससुरालियों को इल्म हो सके कि शाही खानदान में ब्याह कर आने वाली दुल्हन बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती है। और अगर शहजादा विलियम की वाइफ केट मिडल्टन तौलीदी सेहत के उस टेस्ट में पूरी ना उतरती तो उनकी शायद शादी शहजादा विलियम से ना होती। बात करते हैं शाही खानदान की 1981 में होने वाली मकबूल तरीन शादी, यानी प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी। डायना को भी शादी से कबल इस टेस्ट को करवाना पड़ा था, लेकिन बाद में डायना ने कहा था कि वो नहीं जानती थी कि ये टेस्ट तौलीदी सेहत से मुतल्लक है। ताहम लेडी डायना के बरअक्स केट मिल्टन इस टेस्ट की नौयत के बारे में जानती थी, और ये भी बताते चलें कि ये टेस्ट उन लड़कियों को ही करवाना पड़ता है जो शाही खानदान में बाहर से ब्याह कर आती हैं। शाही महल को खैरबाद कहने वाले शहजादा हैरी एक किताब लिख चुके हैं, और उसमें उन्होंने लिखा है कि शाही खानदान में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनकी वजह से रॉयल फैमिली की बदनामी होती है। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बरतानवी शाही खानदान की जिस बहू को सबसे ज्यादा दुनिया में शोहरत और पॉपुलैरिटी हासिल हुई उनका नाम है लेडी डायना। इस वीडियो में हम आपको लेडी डायना के बारे में ऐसी मालूमात भी देंगे शायद आपको उनके बारे में इससे पहले मालूम ना हो। लेडी डायना का असल नाम डायना फ्रांसिस स्पेंसर है, जो कि 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड के काउंटी नॉर्फिक के इलाका में पैदा हुई थी। सन 1969 में जब उनकी उम्र तकरीबन 8 साल थी तो उनके वालिदैन के बीच तलाक हो गई थी। लेडी डायना ने नॉर्फिक में रेड लोजोरत हॉल नामी स्कूल से तलीमी सफर का आगाज किया था। फिर उन्हें 1974 में कैंट के वेस्ट हैथ नामी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। उन्होंने 1970 में वेस्ट हैथ छोड़ा और स्विट्जरलैंड में एक फिंचिंग स्कूल से तालीम हासिल की, जो कि उन्होंने 1978 में ईस्टर के बाद छोड़ दी थी। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि तालीम के बाद उन्होंने लंदन में बतौर नैनी, यानी कि बच्चों को केयर करती थी, कुकिंग का भी उन्होंने काम किया। उसके अलावा यंग इंग्लैंड किंडरगार्टन नामी स्कूल में वो असिस्टेंट का भी काम करती रही। जब वो यंग इंग्लैंड किंडरगार्टन नामी स्कूल, जो कि लंदन में मौजूद था, उसमें काम कर रही थी बतौर असिस्टेंट, उसी दौरान ये फ़ाइम भी फैलना शुरू हो गई थी कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स की एक खास दोस्त हैं जिनके दरमियान तल्कात संजीदा होते जा रहे हैं। ये वही वक्त था जब प्रेस और टीवी ने हर रोज उनका पीछा करना शुरू कर दिया था, चाहे वो कहीं वॉक कर रही हों या काम कर रही हों, उनके लिए काम करना भी मुश्किल हो गया था। और फिर 24 फरवरी 1981 को शहजादा चार्ल्स और डायना ने बकिंगम पैलेस में अपनी मंगनी का ऐलान कर दिया था। उस वक्त उनकी मंगनी पर 30,000 पाउंड की लागत आई थी, जो आज की करेंसी रेट के मुताबिक $36,000 बनती है। उनकी अंगूठी पर नीलम के पत्थर के गिर्द 14 कीमती हीरे भी लगाए गए थे, और उनकी ये अंगूठी काफी मशहूर हुई थी। 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना और शहजादा चार्ल्स की शादी हुई, जिसे सदी की सबसे बड़ी शादी कहा गया था। ये तकरीब टीवी पर नशर की गई थी और दुनिया भर में लाखों लोगों ने उसे देखा था। डायना की उम्र 20 साल थी और वो उस तकरीब के दौरान सिर्फ एक बार परेशानी में आई जब उनसे
अपने शोहर का नाम सही तरबियत के साथ नहीं पुकारा गया और जब उनकी शादी हो रही थी तो 6 लाख लोगों ने उस शादी को देखा था। शादी के 1 साल बाद 21 जून 1982 को उनके घर शहजादा विलियम पैदा हुए, जो शहजादा चार्ल्स के बाद तख्त के लिए दूसरे नंबर पर हैं। शाही खानदान का हिस्सा होने के बावजूद वो चाहती थी कि अपने बच्चों की जहां तक मुमकिन हो आम हालात में परवरिश करें और उनके बेटे विलियम पहले मर्द थे जो नर्सरी गए थे। 15 सितंबर 1984 को शहजादी डायना के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम हैरी रखा गया। शहजादी डायना के दोनों बेटे कहते हैं कि हमारी वालदा सबसे ज्यादा शरारती वालदा थी और उन्होंने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया। शहजादी डायना और उनके फैशन ने दुनिया में इतनी शोहरत हासिल की कि उनके कपड़े फैशन की अलामत बन गए। शहजादी डायना इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वो एड्स के मरीजों से महज हाथ नहीं मिलाती थी बल्कि उन्हें गले भी लगा लेती थी। शहजादी डायना और उनके शोहर चार्ल्स के दरमियान 28 अगस्त 1996 को बाकायदा तलाक हो गई थी। 31 अगस्त 1997 को अरबपति कारोबारी शख्सियत मोहम्मद अल फायद के बेटे दोदी अल फायद के साथ वो पेरिस में खाना खाने के लिए गई हुई थी कि कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उनके ड्राइवर ने गाड़ी को तेज भगाना शुरू कर दिया और फिर एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजा में शहजादी डायना इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब उनकी मैयत को ले जाया जा रहा था तो लाखों लोगों की कतार उसके साथ चल रही थी। उनकी मैयत के पीछे शहजादा चार्ल्स और उनका 12 साला बेटा हैरी भी चल रहा था। उनकी मौत को गुजरे हुए कई साल गुजर चुके हैं लेकिन लोगों के दिलों में शहजादी आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इंकशाफात बरतानवी खानदान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, जबकि चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।